सब आओ चढ़ाए ईश पिता को ये बलिदान। आभारी हो देवी पिता को आओ चढ़ाए ये बलिदान। महिमा हम गाएंगे आशीर्वाद पाएंगे। महिमा हम गाएंगे आशीर्वाद पाएंगे। मिलकर हम सब आओ चढ़ाए ईश पिता को ये बलिदान। तन मन आओ चढ़ाएंगे पापी राह बिसारेंगे। तन मन आओ चढ़ाएंगे पापी राह बिसारेंगे। एक परिवार होकर हम ये बलिदान चढ़ाएंगे। एक परिवार होकर हम ये बलिदान चढ़ाएंगे। मिलकर हम सब आओ चढ़ाए ईश पिता को ये बलिदान। आभारी हो देवी पिता को आओ चढ़ाए यह बलिदान। आप सभी लोगों को जय यीशु। जय यीशु। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबों को प्राप्त हो। और आपकी आत्मा के साथ। नवंबर 2 तारीख को हम लोग आत्मदर्शन में थैंक्स गिविंग डे मनाया, लेकिन नवंबर 4 तारीख को जबकि हमारा एनिवर्सरी पड़ता है, तो आज की इस पवित्र में बलिदान हम प्रभु को हमारे 7th एनिवर्सरी की इस अवसर पर प्रभु को धन्यवाद देते हुए चढ़ाते हैं। आज चार्ल्स बोरोमियो का त्योहार भी है। एक प्रकार रिफॉर्मेशन के अवसर पर कलीसिया के परचम लहराते हुए 3 महान संत हुए थे, इग्नाटियस ऑफ लोयोला, फिलिप नेरी एवं चार्ल्स बोरोमियो। उनके इस त्योहार के अवसर पर हम विशेष रूप से आत्मदर्शन की सेविकाई को भी प्रभु के चरणों में चढ़ाते हैं। विशेष रूप से कलीसिया एवं उत्तर भारत के कलीसिया में नई स्फूर्ति एवं जान फूंकने के लिए प्रभु हमारी सेविकाई को इस्तेमाल करे, हम प्रभु से प्रार्थना करते हैं। प्रभु से मिले सभी वरदानों के लिए धन्यवाद देते हुए साथ ही साथ आत्मदर्शन के आने वाले साल को भी प्रभु के सम्मुख समर्पित करते हुए आइए हम सब मिलकर इस पवित्र में बलिदान को चढ़ाएं। हम अपने पापों को स्वीकार करें ताकि हम पवित्र बलि चढ़ाने के योग्य बन जाएं। हे भाई और बहनों, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूँ कि मैंने मन वचन और कर्म से तथा अपना कर्तव्य पूरा न करने से, अपने कसूर से, अपने भारी कसूर से घोर पाप किया है। इसलिए मैंने तितुपारी मरियम से, सब स्वर्गदूतों, संतों और आप लोगों से, हे भाई और बहनों, विनती करता हूँ कि आप लोग मेरे लिए प्रभु ईश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करे और हमारे पाप क्षमा कर हमें अनंत जीवन प्रदान करे। आमीन।
प्रभु मुझ पापी पर दया करो, मुझ पापी को क्षमा करो। हे प्रभु मुझ पापी पर दया करो, मुझ पापी को क्षमा करो। मेरी सुन, मुझ पर ध्यान दे, मेरी सुन, मुझ पर ध्यान दे। मुझसे मोह ना मोह, मुझसे मोह ना मोह। हे प्रभु मुझ पापी पर दया करो, मुझ पापी को क्षमा करो। परमेश्वर की महिमा, परमेश्वर की महिमा, परमेश्वर की महिमा, ओ परमेश्वर की महिमा। तेरी प्रशंसा, तेरी पूजा, तेरी आराधना, तेरी महिमा। तेरा गुणगान होवे सदा, तेरा गुणगान होवे सदा। परमेश्वर की महिमा, परमेश्वर की महिमा। यीशु मसीह तू सुत ईश्वर है, बलित में मरे पाप हर लेते। सुन लो विनती हमारी सदा, सुन लो विनती हमारी सदा। परमेश्वर की महिमा, ओ परमेश्वर की महिमा। तू ही पावन, तू ही प्रभु है, पिता के दाहिने विराजमान है। पावन आत्मा संग समाए, तेरी महिमा होवे सदा। परमेश्वर की महिमा, हो परमेश्वर की महिमा, परमेश्वर की महिमा, हो परमेश्वर की महिमा। हम प्रार्थना करें। हे ईश्वर, तो सभी वरदानों का पिता है। हम दृढ़ विश्वास करते हैं कि जो कुछ हम में और जो कुछ हमारा है, सबका स्रोत तू ही है। हमें सिखा कि हम तेरे अपार स्नेह और वरदानों के लिए कृतज्ञ बने और सच्चे मन तथा सारी शक्ति से तुझे प्यार करें। ये वर दे हमारे प्रभु और तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा, जो तेरे तथा पवित्र आत्मा के संग एक ईश्वर होकर युगानुग जीते और राज्य करते हैं। प्रभु का आत्मा आपके देह तथा आपके हृदय पर होता कि आप योग रीति से प्रभु की वाणी सुना सके। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। पहला पाठ।
फिलिपियों के नाम संत पौलुस का पत्र, अध्याय 2, वाक्य संख्याएं 1 से 4। पाठ का मूल सारांश इस प्रकार है। आप एक मत हो जाएं और इस प्रकार मेरा आनंद परिपूर्ण बना दें। यदि आप लोगों के लिए मसीह के नाम पर निवेदन तथा प्रेमपूर्ण अनुरोध कुछ महत्व रखता हो और आत्मा में सहभागिता, हार्दिक अनुराग तथा सहानुभूति का कुछ अर्थ हो, तो आप लोग एक चित्त, एक हृदय तथा एक मत होकर प्रेम के सूत्र में बंध जाएं और इस प्रकार मेरा आनंद परिपूर्ण बना दें। आप दलबंदी तथा मिथ्याभिमान से दूर रहें। हर व्यक्ति नम्रतापूर्वक दूसरों को अपने से श्रेष्ठ समझे। कोई भी केवल अपने हित का नहीं बल्कि दूसरों के हित का भी ध्यान रखे। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। प्रभु मेरा वचन है, अनादि वचन है। प्रभु मेरा वचन है, अनादि वचन है। परमेश्वर का बेटा उसका पावन वचन है। परमेश्वर का बेटा उसका पावन वचन है। प्रभु मेरा वचन है, अनादि वचन है। मंजिल को पा ही लूंगा, वो ही मेरी डगर है। आ आ आ मंजिल तो पा ही लूंगा, वो ही मेरी डगर है। प्रभु मेरा वचन है, अनादि वचन है। प्रभु मेरा वचन है, अनादि वचन है।
भी टल जाए, आसमां टल जाए, अवनी भी टल जाए, नहीं टलेगा वचन तेरा। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत लूकास के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। अध्याय 14 पर संज्ञाएं 12 से 14 तक। फिर यीशु ने अपने निमंत्रण देने वाले से कहा, जब तुम दोपहर या शाम का भोज दो तो ना तो अपने मित्रों को बुलाओ और ना अपने भाइयों को, ना अपने कुटुंबियों को और ना धनी पड़ोसियों को, कहीं ऐसा ना हो कि वे भी तुम्हें निमंत्रण दे और बदला चुका दे। पर जब तुम भोज दो तो कंगालों, लूलों, लंगड़ों और अंधों को बुलाओ। तुम धन्य होंगे कि बदला चुकाने के लिए उनके पास कुछ नहीं है, क्योंकि धर्मियों का पुनरुत्थान के समय तुम्हारा बदला चुका दिया जाएगा। ये प्रभु का पुण्य सुसमाचार है। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। क्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, आज जैसे मैंने मिसा की शुरुआत में कहा, कलीसिया सेंट चार्ल्स बोरोमियो का त्योहार मनाती है। चार्ल्स बोरोमियो का जन्म एक बड़े कुलीन घर में हुआ था, नोबल फैमिली में हुआ था। बड़ी अच्छी परवरिश हुई थी और वह ईश्वर के बुलाहट के अनुसार पुरोहित बनने के लिए अपने आप को समर्पित किया। उनका जन्म 1538 में हुआ था और वह एक महान एवं प्रसिद्ध आर्च बिशप ऑफ मिलान बन गए थे। और विशेष रूप से, जैसे मैंने शुरुआत में कहा था, प्रोटेस्टेंट रिफॉर्मेशन के अवसर पर कलीसिया के जो टीचिंग के अनुसार कलीसिया को गति देने में विशेष रूप से इग्नेशियस ऑफ लायोला, फिलिप नेरी और चार्ल्स बोरोमियो का बड़ा योगदान माना जाता है। उनके जीवन में ऐसे एक क्षण आए जब 1562 में उनके भाई का निधन हुआ था। परिवार में सिर्फ 2 लोग थे, चार्ल्स और उनके भाई। उनके भाई की मृत्यु के बाद ऐसे होने लगा कि उनका जो कुल है वो समाप्त होने जा रहा है। तो इसलिए चार्ल्स पर बहुत प्रेशर हुआ कि वह पुरोहिताई छोड़ दे और घर वापस लौटे और शादीशुदा जीवन जीकर अपना कुल को आगे बढ़ाए। यह विशेष रूप से चार्ल्स के लिए अपने जीवन में परीक्षा का समय था। मैं अक्सर कहता हूं, सबके जीवन में परीक्षा की घड़ी होती है। सही निर्णय लेने से वो जीवन की गति ही बदल देता है, और जैसे हम उस निर्णय लेने में चूक जाते हैं तो जिंदगी में हम शायद पीछे भी रह जा सकते हैं। चार्ल्स उस समय अपने पुरोहिताई को ना छोड़ते हुए आगे बढ़ते हैं, तभी हम उनका त्योहार आज मनाते हैं। अन्यथा चार्ल्स को कौन याद करते हैं। और वह पुरोहिताई आगे बढ़ाते हुए मिलान के आर्च बिशप बनते हैं। और जैसे मैंने कहा कि कलीसिया को उस समय
विशेष रूप से विषम परिस्थितियों में गति देने में चार्ल्स बोरोमियो का बड़ा योगदान माना जाता है। और ऐसा भी माना जाता है कि उनके द्वारा सेमिनारीज की स्थापना हुई, जो आजकल जो पुरोहितों के प्रशिक्षण के लिए समर्पित है। एक प्रकार सेमिनारियों का पेट्रन सेंट भी उन्हें माना जाता है। हम सेंट चार्ल्स नागपुर से पढ़ाई की है और हमारे सेमिनारी का भी पेट्रन सेंट चार्ल्स बोरोमियो है। प्यारे भाई और बहनों, आज हम आत्मदर्शन का 7th एनिवर्सरी मना रहे हैं। हम लोग विगत कुछ सालों से एनिवर्सरी बड़े धूमधाम से मनाते हैं। हमसे जुड़े लोगों को बुलाकर उनके साथ में थैंक्स गिविंग डे मनाते हैं। ईश्वर की कृपा से 2 तारीख को हमने ऑलरेडी थैंक्स गिविंग डे मनाया, और चूंकि आज 4 नवंबर है और हमारे फाउंडेशन का दिन है, तो आज का दिन भी हम विशेष रूप से प्रभु को धन्यवाद देने के लिए इस पवित्र में सज चढ़ाते हैं। प्यारे भाई और बहनों, मैं अक्सर अनेक अवसरों पर इस सेविकाई के बारे में बताया, और जब भी इस सेविकाई के बारे में मैं आप सबों के सामने साझा किया हूं, 3 विशेष बातों पर मैं ध्यान किया हूं। जब आत्मदर्शन की सेविकाई के बारे में जहां पर भी मुझे बोलने का मौका मिले, सर्वप्रथम मेरे मुंह से निकलने वाली एक शब्द है, दिस मिनिस्ट्री इज बाय द प्रोविडेंस ऑफ गॉड। प्रभु की कृपा से ही पूरी तरह से आश्रित एक सेविकाई आत्मदर्शन की है। मैंने इसकी शुरुआत अक्सर अलग अलग मंचों पर कहा हूं, लेकिन सभी चीजों को अगर समेट लिया जाए तो यह बोलना, या इस शब्द में इस सेविकाई को हम संक्षिप्त करते हैं, आत्मदर्शन की सेविकाई ईश्वर की प्रोविडेंस पर, उनकी कृपा पर 100% टिका हुआ है। प्यारे भाई और बहनों, अक्सर महीने के अंत होते होते मुझे बड़ी चिंता होने लगती है। हर महीने के लास्ट 7 दिन मेरे लिए परीक्षा की घड़ी है। ये इसलिए है कि आत्मदर्शन का जो रख रखाव की खर्चा जो है हर महीने बढ़ते जाते हैं, और इसमें एक बड़ा हिस्सा हमारी सैलरी में जाते हैं। हमें अक्सर ये मालूम नहीं रहता है कि मैं कहां से हर महीने की इस सैलरी को चुका पाऊंगा, पर मैं यकीन के साथ कहना चाहूंगा कि प्रभु हर समय प्रबंध किया। हालांकि मुझे बड़ा टेंशन रहता जरूर है, लेकिन इसके बावजूद भी मैं पूर्ण विश्वास करता हूं कि ये सेविका ईश्वर के प्रोविडेंस पर पूरी तरह से जिस तरह से टिके हुए हैं, और इस पर मैं हर समय निश्चित होकर हर महीने सैलरी का समय भी गुजरता, अन्य चीजों को भी आगे बढ़ाता हूं। तो ये तमाम चीजों को देखते हुए मैं यही कहना चाहूंगी, ये सेविकाई जो है प्रभु के प्रबंध पर या प्रोविडेंस पर पूरी तरह से टिका हुआ है। साथ ही साथ मैं कहना चाहूंगा कि ये सेविकाई प्रभु के प्रोटेक्शन पर पूरा आश्रित है। मैं हमेशा जो कोई हमारे पास आते हैं उनके लिए, उनके सामने एक प्रार्थना रिक्वेस्ट रखता हूं कि हमारे प्रोटेक्शन के लिए प्रार्थना की जाए, हमारी सुरक्षा के लिए प्रार्थना की जाए। ये मेरी हमेशा चिंता रही है कि हम जिस तरह से प्रभु के वचन के प्रति कार्य करते हैं, जिस तरह से कार्य को आगे बढ़ाते जाते हैं, मैं चाहता हूं सामने बड़ी बड़ी चुनौतियां हैं, और हर समय मैं प्रभु के सामने इतना निर्बल महसूस करता हूं कि उन्हें आश्रित ना करने से या उन पर पूरी तरह से निर्भर ना रहने से मैं विश्वास करता हूं ये सेविकाई आगे नहीं बढ़ पाता है। उनकी सुरक्षा पर हम पूर्ण विश्वास करते। प्रोटेक्शन ऑफ द लॉर्ड। आज के तारीख में मेरी वचनों को सुनने वाले हर एक व्यक्ति से भी यही कहना चाहूंगा कि आप हमारी सुरक्षा के लिए अवश्य प्रार्थना करें,
जिस तरह से इस घर से प्रभु के वचन के अनुसार वचन के लिए कार्य किए जाते हैं, उनमें प्रभु की अपार सुरक्षा की जरूरत है। उनके दूतों की सुरक्षा की हमें सख्त जरूरत है। मां मरियम के पवित्र आंचल में हमें छुपा जाने की हमें सख्त जरूरत हर समय में महसूस करता हूं। तो जिस तरह से प्रोविडेंस पर, प्रभु की प्रोविडेंस पर इस सेविकाई टिकी हुई है, प्रभु की सुरक्षा भी हम 100% यहां अनुभव करते हैं, उसके लिए प्रार्थना करते हैं। एक और चीज को मैं इसके साथ जोड़ना चाहूंगा, वो है गाइडेंस ऑफ द लॉर्ड। प्रभु पर और वही हमें गति प्रदान करता है। जब ये सेविकाई की जब शुरुआत मैंने सर्वप्रथम सोच के रूप में की थी, उस समय मैंने कभी नहीं सोचा था कि आत्मदर्शन एक चैनल बनेगा। हमने इतना ही कल्पना की थी एक प्रोडक्शन हाउस के रूप में जाना जाएगा, उससे आगे मेरी कोई योजना नहीं थी। लेकिन उस समय मेरे एक स्टाफ के द्वारा मुझे यह सुझाव दिया गया था कि हम एक चैनल की शुरुआत करते हैं। शुरुआती दौर पर आप जानते हैं कि हम कुछ प्रोग्राम्स को प्रोड्यूस करते हैं, पर जब प्रभु ने इसको और गति देकर इसे 24/7 प्रसारित होने एक चैनल के रूप में तब्दील किया है, तो जब मैं ये तमाम चीजों को सालों मनन करता हूं, यही मैं कहने के लिए मजबूर हो जाता हूं कि ये सेविकाई प्रभु के गाइडेंस पर पूरी तरह से निर्भर है। प्रोविडेंस ऑफ गॉड, प्रोटेक्शन ऑफ द लॉर्ड एंड गाइडेंस फ्रॉम द लॉर्ड। क्योंकि जो हमारी योजना है वो सीमित होते हैं। हमारे पास में जितने संसाधन है, जितनी क्षमता है, उसके अनुसार हम सोचते हैं, तो हमारी सोच, हमारा कार्य, सभी चीजें सीमित रहता है। जब हम उस प्रभु पर विश्वास करते हैं, उस प्रभु की योजना के अनुसार अपने जीवन को बिताते हैं, तो हमारी सीमाएं नहीं रह सकती है। असीमित सीमाओं पर हम विश्वास करने के लिए मजबूर हो जाता है, क्योंकि हम इस प्रकार के एक ईश्वर पर विश्वास करते हैं जिनमें कोई प्रकार की सीमा नहीं है। इसलिए इस चैनल का गति भी वही निर्धारित करता है। जिस तरह से हम नॉर्थ इंडिया में लाखों करोड़ों लोगों तक और उनके घरों तक अगर आज पहुंच पाए हैं, वह उसी की कृपा मात्र है। वही हमारी गति भी निर्धारित करता है। जब इस सेविकाई का 7th फाउंडेशन डे आज जब हम मनाते हैं, हमसे जुड़े हर एक व्यक्ति को मैं प्रभु के सम्मुख समर्पित करता हूं। हर कोई इससे जो कोई जुड़े हैं, मैं विश्वास करता हूं ये ईश्वर की योजना के अनुसार जुड़े हैं, अन्यथा वे हमारे से जुड़ने की कोई जरूरत नहीं है। प्रभु ने अनुग्रहित करे। मेरी प्रार्थना है मेरे वचनों को सुनने वाले काफी लोग इस सेविकाई को सपोर्ट करते हैं, प्रार्थना के द्वारा, अपने फाइनेंशियल कंट्रीब्यूशन के द्वारा, उसी के द्वारा ही ये सेविकाई आगे बढ़ते हैं। मैं आपको भी आज विशेष रूप से प्रभु के सम्मुख समर्पित करता हूं। फिर से मैं दोहराना चाहूंगा, आत्मदर्शन सेविकाई जिस तरह से उत्तर भारत के लिए एक आध्यात्मिक स्फूर्ति प्रदान करने का एक चैनल बन गया है, उसमें प्रभु का प्रोविडेंस, उनकी कृपा, उनकी सुरक्षा और उनकी मार्गदर्शन हमें सतत प्राप्त है। आज वही प्रार्थना करूंगा, उनकी कृपा, उनका प्रोटेक्शन और उनका मार्गदर्शन हमें सदा मिलती रहे। आमीन। ले प्रभुवर उपहार तेरा गुरुवर, पावन तू कर, कबूल तू कर, तेरे प्यार से तू भर। रोटी और आग्रह
रसदार, करते तुझे अर्पण, रोटी और दाख रसदार, करते तुझे अर्पण। जीवन मेरा हर क्षण भगवन तुझे हो ग्रहण, जीवन मेरा हर क्षण भगवन तुझे हो ग्रहण। ये कामना ये प्रार्थना प्रभु जी तुझे हो ग्रहण, ये कामना ये प्रार्थना प्रभु जी तुझे हो ग्रहण। स्वीकार ले प्रभुवर उपहार मेरा गुरुवर, पावन तू कर कबूल तू कर, तेरे प्यार से तू भर। भाई और बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर हमारे ये बलिदान ग्रहण करें। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपने समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से यह बलिदान स्वीकार करें। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, तेरे उपहारों के बदले हम तुझे ये स्तुति बलि चढ़ाते हैं। ऐसी कृपा कर कि जो कुछ तूने हम अयोग्य भक्तों को दिया है उसका उपयोग हम तेरी महिमा के लिए करें। ये दीन याचना सुन ले हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। प्रभु में मन लगाए, हम प्रभु में मन लगाए हुए, हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दें। यह उचित और न्याय संगत है। हे प्रभु पवित्र पिता, सर्वशक्तिमान और शाश्वत ईश्वर, ये वास्तव में उचित और न्याय संगत है, हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा सर्वत्र तुझे धन्यवाद दें। तुझे हमारी प्रशंसा की कोई आवश्यकता नहीं, ये तेरा वरदान ही है कि हम तुझे अपनी कृतज्ञता प्रकट करें। हमारे सुदेगान तेरी महिमा की वृद्धि नहीं करते, बल्कि हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा हमारी मुक्ति में सहायक सिद्ध होते हैं। इसीलिए स्वर्गदूतों की मंडली के स्वर में स्वर मिलाकर आनंद की उमंग में हम तेरा सुदेगान एक स्वर से गाते हैं। पावन हे अति पावन परम प्रतापी प्रभु, परम प्रतापी प्रभु। हे पावन हे अति पावन परम प्रतापी प्रभु, परम प्रतापी प्रभु। स्वर्ग में हो होसाना, ऊंचे नभ में होसाना। स्वर्ग में हो होसाना, ऊंचे नभ में होसाना होसाना। स्वर्ग धरा परिपूरित है तेरी महिमा से प्रभु, तेरी महिमा
से प्रभु, स्वर्ग धरा परिपूरित है तेरी महिमा से प्रभु, तेरी महिमा से प्रभु। स्वर्ग में हो होसाना, ऊंचे नभ में होसाना, स्वर्ग में हो होसाना, ऊंचे नभ में होसाना, होसाना। धन्य है वे जो आते हैं प्रभु के नाम पे सदा, प्रभु के नाम पे सदा। धन्य है वे जो आते हैं प्रभु के नाम पे सदा, प्रभु के नाम पे सदा। स्वर्ग में हो होसाना, ऊंचे नभ में होसाना, स्वर्ग में हो होसाना, ऊंचे नभ में होसाना, होसाना। हे प्रभु, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं तू इन पहाड़ों को अपनी आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे कि हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त का शरीर तथा रक्त बन जाए। जब वे स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से खाओ, क्योंकि ये मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसी लो और इसमें से पियो, क्योंकि यह मेरा रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारी और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तो मेरी स्मृति में यह करो। हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर। विश्वास का रहस्य। हे विश्व के उद्धार करता, हमारा उद्धार कर। तूने अपने क्रूस तथा पुनरुत्थान द्वारा हमें मुक्त किया है। इसलिए हे प्रभु, हम क्रिस्त की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब जो क्रिस्त का शरीर और रक्त ग्रहण करते हैं, पवित्र आत्मा के द्वारा एकता की सूत्र में बंधे रहे। हे प्रभु, हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष थॉमस, सेवानिवृत्त धर्माध्यक्षों और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैले अपने कलीसिया की सुधीले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हे प्रभु, अपने सेवक सेविकाओं को भी सुधीले, जिनको तूने इस लोक से अपने यहाँ बुला लिया है। उन्हें यह वर दे कि जैसे वे बपतिस्मा में तेरे पुत्र की मृत्यु के सहभागी हुए थे, वैसे उनके पुनरुत्थान का भी सौभाग्य प्राप्त करे। हमारे उन भाई बहनों के भी सुधीले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधार चुके हैं। उन्हें सभी मृतकों को अपने पुण्य दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम शपथ या दृष्टि डाल की हम जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुंवारी मरियम, उनके वर धन्य यूसुफ, धन्य प्रेरितों और सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे विश्व सेवक सेविकाएं बने रहे, तेरी स्तुति और महिमा कर सके तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा। प्रभु
क्रिस के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर पवित्र आत्मा के साथ सारा गौरव तथा सम्मान युगान युग तेरा ही है। आमीन, 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 आमीन। हम सब मिलकर पिता ईश्वर से प्रार्थना करें जैसे प्रभु यीशु ने हम सबों को सिखलाए हैं। हे पिता हमारे जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु हम तुझसे प्रार्थना करते हैं सभी बुराइयों से हमें बचा और जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहे और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहे जब हमारे मुक्तिदाता यीशु क्रिस्त फिर प्रकट होकर हमारी मंगलमय आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु क्रिस्त ने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तो हमारे पापों पर नहीं अपने कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। युगानुग जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ रहे और आपकी आत्मा के साथ। परस्पर शांति अभिवादन करे। Peace be with you all. हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। देखिए ईश्वर का मेमना, इन्हें देखिए जो संसार के पाप हर लेता है। धन्य है जो प्रभु के नाम पर बुलाए जाते हैं। हे प्रभु मैं इस योग्य नहीं हूँ कि आप मेरे यहाँ आए, कि तो एक शब्द कह दीजिए और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। हे मेरे प्रभु यीशु, मैं सारे हृदय से विश्वास करती हूँ कि आप पवित्र यूकरिस्ती संस्कार में उपस्थित हैं। हे प्रभु, मैं सभी चीज़ों से बढ़कर आपको प्रेम करती हूँ और मेरी यही अभिलाषा है कि आप मेरी आत्मा में आकर बस जाएं, क्योंकि हे प्रभु मैं आपको आज ग्रहण करने में असमर्थ हूँ। हे प्रभु, आध्यात्मिक रूप से आकर मेरे हृदय में समा जाइए। हे यीशु, मैं आज आप में एक होना चाहती हूँ और आप में समा जाना चाहती हूँ। हे प्रभु, यह कभी ना होने पाए कि मैं आपसे कभी अलग हो जाऊं। आमीन। हमारे दिल में पधारे प्रभु को हम धन्यवाद दें। हम विशेष रूप से आज के दिन आत्मदर्शन के लिए, आत्मदर्शन सेविकाई के लिए धन्यवाद देते हैं। प्रभु पूर्ण रूप से आप पर आश्रित,
आपकी सुरक्षा में आश्रित और आपके मार्गदर्शन से प्रभु इस सेविकाई को तू आगे बढ़ा। प्रभु इससे जुड़े हर एक व्यक्ति को मैं समर्पित करता हूँ। उनके जीवन में भी तू हस्तक्षेप कर और उनके जीवन में भी प्रभु तू अनुग्रह प्रदान कर। प्रभु साथ ही साथ प्रभु भारतीय कलीसिया को, विशेष रूप से उत्तर भारत के कलीसिया को नई स्फूर्ति प्रदान करने में हमें सशक्त रूप से इस्तेमाल कर। प्रभु जन जनों तक प्रभु आपके शुभ संदेश को पहुंचाने में हमें प्रभु और भी प्रबल बना और शक्ति प्रदान कर। तुझ पर भरोसा रखते हुए प्रभु तेरे से गति पाकर प्रभु हम इस सेविकाई को आगे बढ़ा सके और जन जनों तक प्रभु आपके वचनों को पहुंचा सके। हम प्रार्थना करें। हे ईश्वर, तुझे धन्यवाद देने के लिए हमने जो बलिदान चढ़ाया है उसे तूने हमें आध्यात्मिक भोजन के रूप में प्रदान किया है। ये तेरे पुत्र की मुक्तिदायी संस्कार है। इन आनंदप्रद तथा बलशाली वरदानों के द्वारा हमें सुदृढ़ कर दे, ताकि हम अधिक तत्परता के साथ तेरी सेवा करें और नित्य नए वरदान पाने के योग्य बनते जाए। ये वर दे हमारे प्रभु ख्रीस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। आशीर्वाद ग्रहण कर सर्वशक्तिमान पिता पुत्र और पावन आत्मा। आमीन आमीन आमीन। जाइए, दिव्य यज्ञ हुआ संपन्न। ईश्वर को धन्यवाद। तुम हो हमारे प्राण, सब तेरा ही वरदान। प्रभु तुम हो हमारे प्राण, सब तेरा ही वरदान। धन्यवाद 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 धन्यवाद। दिल में फूल खिले हैं, खुशियों के दीप जले हैं। दिल में फूल खिले हैं, खुशियों के दीप जले हैं। अब दूर हुआ अंधियारा, प्रभु तू जब से मिला। अब दूर हुआ अंधियारा,